ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय प्रथम श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। 15 अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पुरुषोत्तम योग है। इस श्लोक में ईश्वर और संसार अथवा संसार और ईश्वर का क्या संबंध है और ब्रह्म ज्ञान का क्या संबंध है, इस विषय में विशेष चर्चा किया है। ऊर्ध्व मूल अथवा मूल क्या है? ईश्वर है। एक पीपल का वृक्ष है, मान लीजिए उदाहरण के लिए पीपल का वृक्ष जो है इसके जड़ हैं वो ईश्वर है। और संसार क्या है? उस पीपल के वृक्ष में होने वाली शाखाएं, टहनियां, जितनी भी शाखाएं हैं ये संसार है। अश्वत्थम ऐसा पीपल का वृक्ष है, अथवा पीपल का वृक्ष होने के कारण ईश्वर और संसार एक ही है। पीपल के वृक्ष का जो जड़ है वो ईश्वर है, लेकिन जो संसार है वो शाखाएं, टहनियां है। प्राहु अव्ययम, वह पीपल का वृक्ष क्या है? अव्ययम, अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस टहनियों को लोग काट देते हैं, टहनियां अलग हो जाती है। पीपल के वृक्ष को भी लोग काट देते हैं, लेकिन उसकी जड़ कभी समाप्त नहीं होती है। टहनियां समाप्त होने पर भी, शाखाएं समाप्त होने पर भी शाखाएं फिर और आ जाएगी। तो उसी प्रकार से पीपल का जो मूल जड़ है वो ईश्वर है, और जगत क्या है? शाखाएं हैं। ऐसा पीपल का वृक्ष है ईश्वर, और वो अविनाशी है। अविनाशी माने शाश्वत, अविनाशी माने सनातन, अविनाशी माने कभी नाश न होने वाला। छंदांसि यस्य पर्णानि, और आपने देखा है पीपल के वृक्ष में, पीपल की शाखाओं में वो पत्ते होते हैं। पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो वेद हैं। वेद माने ज्ञान है। इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सब जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक फिलोसफी है, वो सब क्या है? पीपल के पत्ते जैसा है। लेकिन पीपल के पत्ते कभी कभी झड़ते भी हैं, झड़ने पर भी फिर पीपल के पत्ते समय से आ जाते हैं। स्तम वेदः, इन तीनों चीजों को वेदः जो जानता है, इस सत्यता को जो जानता है, अथवा ईश्वर, संसार और वैदिक ज्ञान, इन तीनों तत्वों के विषय में जो जानता है वो असल में वो तत्वज्ञ है अथवा ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्मज्ञ है। उसी को ब्रह्मज्ञ कहा गया है, उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। लोग सोचते हैं ब्रह्म ज्ञानी का मतलब कुछ अलग ही होता है। ईश्वर, संसार और जो वैदिक ज्ञान है, उन तीनों चीजों की एकता को, तीनों चीजों के संबंध को जो जानता हो वही ब्रह्मज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञानी है। जय श्री।